हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो आप इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने, ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC हो गया। अब इसमें क्या है कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम 90 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जो है ये यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अब ये नई चीज़ है, तो इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी ये वाला एंगल ए और ये एंगल सी, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, हाँ ठीक है, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है, तो राइट एंगल एट B एंड एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब हम लोग इससे पहले जो हमने साइन से लेकर के कॉट तक सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने पढ़े थे, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC अपान हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपान AC हो जाएगा। ठीक है, कॉज ए क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपान AC। ठीक है, फिर tan A इसी तरह से हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो BC अपान AB हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉसेक A क्या होता है, कॉसेक A होता है आपका AC अपान BC। ठीक है, साइन का उल्टा। ठीक है, उसके बाद सेक A होता है आपका कॉस का उल्टा। ठीक है, तो AC अपान AB हो जाएगा, और कॉट A हो जाएगा आपका tan का उल्टा, यानी AB अपान BC। ठीक है, तो इसको हम जैसे सबको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है अगर एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी हमें यहाँ पे 90 डिग्री था, दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ ये लाइन, और यहाँ पे स्पेस है, इस पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल ए प्लस सी, अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 90 था, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए, है ना। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सी की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। ठीक है, ये सी की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि कन्वीनियंस के लिए एंगल हमने हटा दिया है यहाँ पे से। तो अब क्या है कि इसमें जो है एंगल सी को कंसीडर करते हुए यहाँ पे साइन से लेकर के कॉट तक की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए, पहले देखिए साइन सी अगर लिखते हैं ऐसे, साइन सी लिखेंगे तो साइन सी ये वाला, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता है ना, और बेस ये BC हो जाएगा, AC हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा रहता है वैसे ही। तो एंगल चेंज करने पे हमेशा परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाता है एक तरह से, है ना। तो एंगल ए से अभी लिखा था साइन ए, कॉज ए से लेकर के कॉट ए तक, और अब की बार साइन सी लेना है। ठीक है, तो साइन सी को हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू वही होगी जो साइन सी की वैल्यू होगी, तो साइन सी की वैल्यू में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, AB अपान AC, तो AB अपान AC हो जाएगी। ठीक है, तो AB अपान AC साइन 90 माइनस ए। सिमिलरली अब हम बार बार कॉस सी टेन सी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद कॉस 90 माइनस ए ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा,
बी सी अपान ए सी। टेन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए सी। ठीक है, उसी के बाद इधर मैं लिख देता हूँ, इधर लाइन खींच करके, कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए बी। और सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए सी अपान बी सी। और लास्ट कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, बी सी अपान ए बी। ठीक है, तो अब इसमें आप कंपेयर अगर करेंगे रेशियोज, दोनों के रेशियोज कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मान लिए इक्वेशन, ये पूरा सारे रेशियोज ये सारे 1 मान लिए थे। ठीक है, इक्वेशन 1, और ये सारे रेशियोज यानी 90 माइनस ए वाले, ये वाले और ये वाले सारे रेशियोज है इक्वेशन 2 मान लिए आपने। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि साइन 90 माइनस ए हमने क्या निकाला था, ए बी अपान ए सी। तो साइन 90 माइनस ए बी अपान ए सी निकाला था, और कॉज ए की वैल्यू क्या है, ए बी अपान ए सी। तो साइन 90 माइनस ए कॉज ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। फिर कॉज 90 माइनस ए क्या निकाला था, बी सी अपान ए सी। तो बी सी अपान ए सी की वैल्यू क्या है, साइन ए। तो कॉज 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल हो जाएगा। टेन 90 माइनस ए बी अपान ए सी निकाला है, और ए बी अपान ए सी किसकी, यहाँ पे ए बी अपान ए सी निकाला है। ठीक है, और ए बी अपान ए सी किसकी वैल्यू है, हाँ साइन 1090 माइनस ए हम लोगों ने ए बी अपन बी सी निकालना हो चाहिए था, सॉरी ए सी गलत लिख गया, बी सी होगा। ठीक है, ए बी अपन बी सी कि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो बेस तो इसमें ये वाला था ना बी सी, वो गलती से ए सी लिख गया। तो साइन 90 माइनस ए बी अपान बी सी, तो कॉट ए बी अपान बी सी, तो कॉट ए के इक्वल हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस ए सी अपान ए बी है, तो ए सी अपान ए बी सेक ए के इक्वल है, तो ये कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के इक्वल हो जाएगा। सेक 90 माइनस ए सी अपान बी सी है, और ए सी अपान बी सी कॉसेक ए की वैल्यू है, तो सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के इक्वल हो जाएगा। कॉट 90 माइनस ए बी सी अपान ए बी है, और बी सी अपान ए बी टेन ए के इक्वल है, तो कॉस 90 माइनस ए टेन ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ ए लाइन से लिखने जाते हैं, एक साथ कंपेयर करते जाते हैं। तो सबसे पहले साइन 90 माइनस ए लिखते हैं, साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए क्या था, यहाँ पे ए बी अपान ए सी, और ए बी अपान ए सी किसकी वैल्यू है, कॉज ए की, तो ये कॉज ए के इक्वल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कॉज ए। ठीक है, फिर इसी तरह से अब आगे एक तो आपको समझ में आ गया, ऐसे ही आपको लिखना है। तो कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए के इक्वल। ठीक है, और टेन 90 माइनस ए हो जाएगा आपका कॉट ए के इक्वल, और कॉट 90 माइनस ए टेन ए के इक्वल। उसके बाद सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट है कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ये हमें सारे फार्मूले या कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। तो ये किसके लिए हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी के लिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो अब जितने भी यहाँ पे ये हो गए सारे एंगल निकल आए, तो यही वैल्यूज़ आपको जो है अब आगे एक्सरसाइज जो इसके बाद होगी 8.3 उसमें यूज़ होगा इन सब का। ठीक है, तो आपको ये लर्न करने होंगे, तो ये आप पूरे लर्न कर लीजिएगा। और एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया था। सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बनाया, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम, ये दोनों एंगल का सम 90 होता है, इसी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये आपस में एंगल और एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मान लिए मैंने। राइट एंगल मैंने बी पे मान लिया, फिर सारे रेशियोज निकाल लिए साइन से लेकर के कॉट तक। ठीक है, एंगल ए के थ्रू, उसके बाद एंगल सी को कंसीडर किया, तो एंगल सी को कंसीडर किया तो एंगल सी से सारे रेशियोज निकाले। बस एंगल सी की जगह पे लिख क्या दिया, क्योंकि ए प्लस सी 90 था, तो सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो सी की जगह पे 90 माइनस ए सब जगह लिखते चले गए। उसके बाद कंपेयर किया इसको, यानी इसको एक पूरे सारे रेशियोज को जो ए से ए एंगल से निकाले गए थे,
और सारे रेशोज जो 90 माइनस ए या कहा जाए कि सी से निकाले गए थे, एंगल सी से, उसके थ्रू जो थे रेशोज निकाले गए थे, इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिल गया कि साइन 90 माइनस ए कॉज ए के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए के इक्वल होता है, कॉट 90 माइनस ए टेन ए के इक्वल होता है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के इक्वल होता है, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, सेक ए के इक्वल होता है। तो अब क्या हो गया कि जो है आप इसको लर्न करने का तरीका भी एक बहुत ईजी है कि साइन का हमेशा कॉस में चेंज होगा। ठीक है, कॉस का साइन में चेंज होगा, टेन का कॉट में चेंज होगा, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। ठीक है, तो ये आपको एक ट्रिक भी पता चल गई कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं जो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड लाइक आल्सो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।